बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस द पैथोग्नोमिक साइंस। सीओपीडी में बैरल चेस्ट हो जाती है, नमूनिया में ग्रीन रस्टी स्पूटम मिलता है। सीओपीडी के अंदर बैरल चेस्ट होगी, नमूनिया में ग्रीन रस्टी स्पूटम मिलता है। परनीशियस एनीमिया के अंदर बीफी रेड टंग हो जाती है, जिसे शिलन टेस्ट भी कहते हैं। बीफी रेड टंग परनीशियस एनीमिया में, कावासाकी डिजीज़ में स्ट्रॉबेरी टंग होती है। मलेरिया का स्टेप लैडर फीवर होता है। टाइफॉइड के अंदर एब्डोमेन पे रोज स्पॉट्स नज़र आते हैं। टेटनी का एक शिवोस्टिक साइन होता है जिसमें मसल ट्विचिंग होती है फेस की, और ट्रोसे साइन होता है जिसमें जर्की मूवमेंट्स होती हैं। शिवोस्टिक साइन और ट्रोसे साइन टेटनी के लिए हम कराते हैं। शिवोस्टिक साइन के अंदर मसल ट्विचिंग होती है फेस की, और ट्रोसे साइन में जर्की मूवमेंट्स होती हैं। पैंक्रियाटाइटिस में कलन साइन आता है जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है पेरियम अम्बिलिकल एरिया की और फ्लैंक्स की। अपेंडिसाइटिस में रीबाउंड टेंडनस होती है जिसे मैकबर्नीज पॉइंट के ऊपर, इसे मैकबर्नी साइन या मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं जब रीबाउंड टेंडनस होती है। रॉफसिक साइन होता है जिसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट का पेन होगा विद पैल्पेशन इन द लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब आप पैल्पेट करते हो तो राइट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर आपको पेन फील होता है, दैट इज रॉफसिक साइन। सॉस साइन में होता है कि जब पेशेंट को हम सीधा लिटाते हैं और जब प्रेशर अप्लाई करते हो तो पेशेंट को पेन होता है, दैट इज सॉस साइन। सॉस साइन, रॉफसिक साइन और मैकबर्नीज पॉइंट के ऊपर रीबाउंड टेंडनस हमें एपेंडिसाइटिस में मिलती है। होमैन साइन होता है थ्रोम्बोफेलेबाइटिस में। हेपेटाइटिस में इक्टेरल सिक्लेरा हो जाता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाती है आपके वाइटिश पार्ट ऑफ द आई की, सिक्लेरा की। मेनिंजाइटिस के अंदर ब्रूजिंस्की साइन होता है, कर्निक साइन होता है। नी की फ्लेक्शन के ऊपर आपको पेन होगा, नेक स्टिफनेस होती है, और नेक फ्लेक्स जब आप करते हो तो खुद ब खुद ही से आपके नी फ्लेक्स हो जाते हैं। ब्रूजिंस्की साइन होगा और कर्निक साइन होता है। कर्निक साइन में आपको लेग में पेन होता है और ब्रूजिंस्की साइन में नेप में पेन होता है। पाइलोरिक स्टीनोसिस में ऑलिव शेप मैस हमें मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर आपकी आइज बल्ज कर जाती हैं, एक्सॉफ्थेल्मोस हो जाता है। एडिसन्स डिजीज़ में ब्रॉन्ज की तरह की स्किन हो जाती है, बॉडी के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है क्योंकि ACTH ज़्यादा हो जाता है। कशिंग सिंड्रोम के अंदर बफेलो हम्प हो जाता है। कॉलरा में राइस वाटर स्टूल्स मिलते हैं, और SLE में बटरफ्लाई रैश मिलता है। COPD में बैरल चेस्ट हो जाती है। परनीशियस एनीमिया में बीफी रेड टंग होती है। कावासाकी डिजीज़ के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग होती है। नमूनिया के अंदर ग्रीन रस्टी स्पूटम मिलता है। मलेरिया के अंदर स्टेप लैडर पैटर्न में फीवर होगा कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है फीवर मलेरिया का। टाइफाइड में रॉज स्पॉट्स मिलते हैं। टेटनी के अंदर एक शिवोस्टिक साइन होता है, एक ट्रोसे साइन होता है। शिवोस्टिक साइन के अंदर आपके फेस के मसल्स की ट्विचिंग होती है, और जो ट्रोसे साइन होता है उसमें जर्की मूवमेंट्स होती हैं। पैंक्रियाटाइटिस के अंदर कलिंग साइन मिलता है जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है पेरियम अम्बिलिकल एरिया और फ्लैंक्स की। अपेंडिसाइटिस के 3 साइन होते हैं। मैकबर्नी पॉइंट्स के ऊपर रीबाउंड टेंडनस होगी। रॉफसिक साइन होगा, सॉस से ना होगा। जो रॉफसिक साइन होता है उसमें पेन होता है पैल्पेशन के ऊपर, जब आप लेफ्ट साइड को पैल्पेट करते हो तो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होता है, दैट इज रॉफसिक साइन। सॉस साइन में आपको सीधा लिटा के जब आप पेशेंट को प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसमें उसको पेन होगा। थ्रोम्बोफेलेबाइटिस के अंदर हुमेन साइन होता है। हेपेटाइटिस वाले पेशेंट में एक्टेरल सिक्लेरा हो जाता है। मेनिंजाइटिस के अंदर ब्रूजिंस्की साइन, कर्निक साइन मिलता है। पाइलोरिक स्टीनोसिस में ऑलिव शेप मैस मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सॉफ्थेल्मोस हो जाता है। एडिसन्स डिजीज में ब्रॉन्ज लाइक स्किन हो जाती है। कशिंग सिंड्रोम में बफेलो हम्प मिलता है। कॉलरा में राइस वाटरी स्टूल्स हमें मिलते हैं, और SLE में बटरफ्लाई रैश डेवलप हो जाता है।